नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के क्वेश्चन। और इससे पहले हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं, तो है ना। तो आप प्ले लिस्ट पर जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर रामू और मोहन अलग अलग किसी काम को 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। देखो एलसीएम ले लो दोस्त, एलसीएम आएगा 80, तो रामू की क्षमता आएगी 8 और मोहन की जो क्षमता आएगी 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, अब देखो 2 घंटे साथ में कार्य करते हैं, तो 8 और 5 13, 13 दूनी 26 काम करेंगे साथ में, तो 80 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 54, है ना। तो काम बचा 54। अब बोला है कि रामू शेष कार्य कितने दिन करेगा। रामू की क्षमता कितनी है 8, तो कितना आएगा 8 6 48, बचा कितना 6/8, काटेंगे 2 3 6 2 चौक 8, तो 6 सही 3/4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन बोला है कि 20 लीटर 36 लीटर 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 5 7 वादा है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है तो उनका अनुपात, देखो अनुपात पूछ रहा है। पहले का है 3:7, दूसरे का है 7:5। अब देखो पहले की क्वांटिटी कितनी है 20 लीटर, तो पहली में अगर मैं बात करूँ, मैं ऐसे लिख दूँ कि 7 और 3 10 होता है, और एक की वैल्यू 2, तो ये 6 और 14 आ जाएगा पहले कंटेनर के बाद। दूसरे में 7 5 12, 12 3 36, मतलब एक की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 7 21 और 3 5 15, जोड़ेंगे तो यह आएगा 27, यह आ जाएगा 5 9 और 29, तो 27:29 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी जब वे 40% छूट दे रहे थे। यदि स्वेटर का अंकित मूल्य 299 रुपये है, तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखो 299 की एक साइट है, 2999 सॉरी, 40% डिस्काउंट है, मतलब 2/5 का डिस्काउंट है, 5 पे 2 का डिस्काउंट है, मतलब 3/5 की बेचेगा। देखो 3 में 27 हंसलाई 2, 3 में 27 2 29, 3 में 27 2 29 हंसलाई 2, 3 दूनी 6 2 8/5 डिवाइड कर देंगे, तो देखो 5 एक 5 कितने बचे 3, 5 7 35, 17 से मेरा आंसर शुरू होगा, 17 से 1 की ऑप्शन शुरू, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये में बेची। एक पर 25% लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में प्रति में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अच्छा मुझे बताओ, पहले पर 20-25% लाभ, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेची होगी, दूसरे पर 20% की हानि, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची होगी। यही तो बात है। अब देखो दोनों का क्रय मूल्य सेम है, तो क्रय सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। यहाँ 4 से कर तो यहाँ 5 से कर तो सेम हो गया, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा 4 चौक 16 और 5 25, तो 16 और 25 25 6 31 10 41 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा CP 41, और 5 चौक 20 5 चौक 20 और 40 आ जाएगा मेरा आपका SP आ गया। तो हमारे हिसाब से टोटल SP कितना है 40, लेकिन उसके हिसाब से टोटल SP कितना होगा 475 इंटू 475, सॉरी 475 का दोगुना होगा कि नहीं भैया, एक 475 की है, तो दोनों कितने की होगी 400 800 950 की, यही तो होगी भाई। 75 दूनी 150 होता है, 800 में 150 जोड़ेंगे 950, जीरो से जीरो गया, तो एक की वैल्यू आ गई 95/4, कितनी आ गई 95/4 आ गई। तो अगर अपन 41 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो 41 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये कर देंगे 41 इंटू 95/4, है ना। ये इसका CP आ गया टोटल। अब देखो इतनी वे का मेरे कोई काम नहीं है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो ये मेरा CP है दोस्त, ये है उनका CP। अब बोल क्या रहा है कि उसने बेच कितने में दिया है, दोनों साइडों को कितने में बेचा है 575 में, दोनों को प्रत्येक को बेचा है 575 में, दोनों कितने बेचेगा 1000, देखो 500 दूनी 500 500 1000 और 150 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1150, तो 1150 में जो है दोनों साइड बेच दी। बस इनका रेशियो ले लो आराम से, क्योंकि अपन को परसेंट बताना है ना, तो परसेंट में तो रेशियो से काम चल जाएगा। 5 से काटूंगा 19 बार जाएगा। ठीक है भाई, अरे लिख जाए 19, 5 से 5 दूनी 10, 3 बचे 5 3 15, 290 बार 230 बार सॉरी, और कुछ कटना नहीं है भाई। तो जो होगा 23 चौको 92, तो 920, इसको काटेंगे 19 एकम 19, हासिल आएगी 1, 19 चौको 76 1 77, तो मतलब 779 की खरीदी और 920 में बेची, तो कितना लाभ हो रहा है भाई। तो लाभ हो रहा है 10 में से 9 गया 1, ठीक है यही तो होगा, सॉरी 9, हाँ 10 में से 9 गया 1, 11 में से 7 गए कितने बचेंगे 4, और 8 में 7 गया 1, 141 का लाभ हो रहा है। अब देखो ऑप्शन दूर दूर हैं, वैसे मैं ऑप्शन से दूर दूर ऑप्शन है तो मैं जा सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसका निकालूँ 10%,
10% होगा 7.79, तो 10% कितना होगा, सॉरी 77.9 होगा। और 20% निकालूंगा तो 20% से कम ही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 77 पॉइंट का 20% निकालूंगा भाई, इसका 10% ही 77.9 होगा। और 20% कितना होता है, 7 दूनी 14, 154.5 होता है, लेकिन प्रॉफिट कम है, तो 20% से कम मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। अप्रॉक्सीमेशन लगा दो, ज़रूरत क्या है पूरी कैलकुलेशन करने की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, बोला एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में तय करती है। 27 किलोमीटर उसकी चाल को क्या करता है, 27 किलोमीटर कम कर दी जाती, तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 108 किलोमीटर से अगर 3 घंटे तक जाएगी तो कितना चल जाएगी, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 324 चल गई। बोला है कि चाल को 27 किलोमीटर कम कर रहे हैं, 27 कम करेंगे तो देखो 27 कम करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 27 की टेबल चल रहा है ना, 27 27 थी 21, 27 को 108 होता है, इसलिए मैंने काट दिया जल्दी। अब बस काट लो, 9 से कट रहा होगा, 4 2 6 3 9, 9 9 में 81, 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 5 बचे 9 चक 54 और 900 9 चौक 36, मेरा 4 घंटे ऑप्शन आ गया। ठीक है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है और 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को उस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगी, घंटे में बताना है समय। देखो भाई, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर के घंटे से, लेकिन आधे घंटे तक तो उसके पीछे पुलिस वाला नहीं भागेगा, तो आधे घंटे में वो कितना चल जाएगा, 30 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर। अब ये दोनों भागना स्टार्ट करेंगे, तो जो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होते तो स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कितनी बचेगी, 20। ये किलोमीटर पर आवर में टाइम निकालने के लिए 5 × 8 कर रहे हैं, काय के लिए, क्योंकि किलोमीटर चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से जगह क्या कर दिया मैंने, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 1.5 घंटा आ जाएगा ऑप्शन, 1.5 घंटे है ना, ऑप्शन दिया है ये 1.5 घंटे, इसी का मतलब 3/2 होता है। ठीक है, आ जाओ। राहुल एक निश्चित साल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसी मार्ग को 3 घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। भैया औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A × B, तो 4 × 3 अपॉन A + B, 7। 4 × 12 दूनी 24/7, तो 7 × 21, 3 से शुरू होगा, एक ही मेरा आंसर आ गया ना। 4 7 × 21 पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो गया, 7 चौक 28, 3.43 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब रोहन अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी कार को पहले भाग को 30 किलोमीटर चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर चाल से, अंतिम भाग को 50 किलोमीटर चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। देखो दोस्त, अगर दूरी x वगैरह मान के करना है तो फालतू में फंस जाओगे। ऐसा मानो कि तीनों से कट रहा हो, ऐसा मानने से तो 50, 3 5 चौको 20, 20 3 60, मतलब 60 60, जो 60 है मतलब 600 है, इस तीनों से कटेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो 3 बराबर भाग की है ना, मैंने मान लेता हूँ प्रत्येक डिस्टेंस कितनी की होगी, 600 600 के 3 टुकड़े हो गए, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्त, 1800। बस इसको 30 से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे। मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्त, बार बार लिखने का मतलब नहीं है। 20 घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। 40 से जाएगा तो 15 घंटे लगेंगे, ऐसे ही 50 से जाएगा तो 12 घंटे लगेंगे। टाइम कितना आ गया, ये कितना हो गया, 27 37 47, कितना आ गया 47। तो 3 बार जाएगा, तो 3 से 2 ऑप्शन जाएंगे, तो ये तो मेरा नहीं जाएगा। तो 47 दिया कितना होता है, 120, 7 दिया 21, 141 आएगा, 47 दिया 121, है ना। 47 दिया 141 होगा, सॉरी 47 कितने होता है 141, तो कितना बचेगा 39, तो ये हो गया 390। तो 390, 8 और 9, 8 और 9 बार जा सकता है, 4 नम 36, 360 और 7 नम 63, नहीं जाएगा, तो 8 ही बार जाएगा दोस्त। तो 8 बार जाएगा तो 38 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक कार 8 दिनों में 24, एक कार 8 दिनों में और 24 दिनों में एक कार कर सकता है, बी 24 दिनों में कार कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय दिनों की संख्या बताओ। देखो दोस्त, लिख दो काम, मान लो 24, तो ए की क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 1, टोटल काम कितना मान लिया 24। याद रखना, जब कोई छोड़ के जाता है तो उससे ज़बरदस्ती काम करवा लो। कैसे, कौन छोड़ के जा रहा है, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ रहा है ना, अगर बी 4 दिन तक और काम करता, तो सॉरी ए छोड़ रहा है ना, हाँ, तो 4 दिन तक 12 काम कर देता, तो टोटल काम कितना हो गया 36। अब बस करवा दो दोनों से, तो 4 से 9 बार, 4 9 36, 9। जो काम छोड़ के जाए ज़बरदस्ती उससे काम करवा दो और उसको जोड़ दो टोटल काम में, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो जाए तो वस्तु का मूल्य राशि बताओ, कि कितना कम हुआ है वो बताना है आपको। देखो 0 से 0 काट देंगे, 2 से क्या 9,000 बार, 900, 900 बार, जैसे जैसे 7, 2 दूनी 4, 2 नौ में 18, है ना। स्क्वायर रूट ले लो, 2 बार कटना है ना, तो जाएगा 30 का, या जाएगा 27 का,
3 दम 30 और 3 दम 27, 10 पे 1 कम यानी 10%। ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ। इसका तितन पाई निकालना है तो देखो 24 36, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, अगर याद रखना इतना लिख रहे हो तो समय वेस्ट है। डायरेक्ट लिखा करो, मुझे पता है कि ये दोनों ऊपर नीचे आएंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और इससे 2 बार 18 बार, 18 तिया 54, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब दो शंकुओं का आयतन इतना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई बताओ। देखो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन तुम्हें पता है 1/3 पाई दोनों में आएगा, रेशियो से कट जाएगा नहीं, कट जाएगा भाई, समझ में आया कि नहीं। मैं लिख देता हूँ, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3, और एच मुझे निकालना था, H1 मान लो इसकी, और इसका रेशियो लेना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 × 4 गुणा H2 ले लो, और इसका अनुपात कितना दे रखा है 3:2। तो मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा था कि ये तो कटना ही है यार रेशियो में, तो इसको लिखना क्यों था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही बात आपको समझना है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, समझ जाना। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार गया, रेशियो लेंगे तो देखो ये 4 दूनी 8 ऊपर जाएगा, तो H1/H2, तो ये 4 दूनी 8, ये आ गया 8, और ये कितना आ जाएगा 3, तो 8:3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताए 5,750 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर होने वाले अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले बीज का अंतर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्त, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर दिया। कैसे मैंने नहीं किया, मतलब तरीका ही है सिंपल, है ना, कभी तुम मुझे समझ लो। देखो अर्धवार्षिक बोला तो रेट आधी होगी कि नहीं होगी, तो 8% और 8% होगी, होगी कि 8% की नहीं होगी। तो होता क्या है कि दूसरे वर्ष में क्या होता है कि इस 8% में भी 8% मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम बताओ गलत कह रहा हूँ तो। सर बिल्कुल सही बात है, इस 8% पर भी 8% मिलेगा, तो यही तो अंतर आएगा, है ना भाई। एक साल में अगर एक साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज तो बराबर होता तो 16% मिलता, लेकिन 2 साल में अर्धवार्षिक बोलने से हुआ क्या कि 8%, 8%, और इसका भी एक इस 8% का भी 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस तो करना क्या है आपसे, इसको ये क्वेश्चन दिखे आपको और अर्धवार्षिक बोल रहा हो तो डायरेक्ट ये करना है कि 550 का पहले 8% निकालेंगे, 8/100, और इसका भी 8/100 निकाल देंगे, इसका भी 8% निकाल देंगे। बस ये मेरा सवाल था, इतना मुझे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, ये सब फालतू में लिखा मैंने, है ना, आपको समझाने के लिए। आ जाओ काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो आपका काट के गई, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से काट देंगे तो 25 बार चला गया। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कर लो, 8 दूनी 16, तो 16 पंचे 80, 8 8, है ना, और 16 सत्ते 112, 112 में 8 जुड़ेंगे 120, 12, 16 पंचे 80, 80 और 12 कितना होता है 92/25, तो 25 तिया 75, 3 से शुरू होगा, 3 से 2 शुरू हैं, तो ये दोनों तो मेरा आंसर नहीं होंगे। 25 तिया 75, कितना बचेगा 7 17, तो 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170, तो 25 छक्का 150 होता है, तो 6 बार जाएगा, तो 36 करके मेरा आंसर आएगा। ये 36 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -4/7, माइनस गुणा का साइन करेंगे तो ये 12 ऊपर और 7 नीचे, तो 12 चौक 48, और ये क्या सॉरी, तो माइनस का 48/7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं माइनस का गुणा कर रहा हूँ, जो भी इसको सॉल्व करने पाएगा उसको पलट दूंगा। ठीक है कि नहीं। तो देखो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/7, इसको छोड़ दो, प्लस का 2/7, तो 7 दूनी 14 और 2 16/7, तो इस पूरे को सॉल्व करने पे आएगा 16/7 प्लस का, है ना, और ये माइनस का 4 गुणा 5 बटे, गुणा लगा दिए, 16 पंचे 80, माइनस का 16, 80/35, है कि नहीं भाई। नहीं 16 चौको 64 होता है, क्या कर रहा हूँ, 16 चौको 64। अब बस गुणा का साइन लगा तो उसको पलट देंगे, तो ये ऊपर 35 चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 64, और ये माइनस का रहेगा, ध्यान रखना। तो है ना, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यार, अच्छा ये माइनस का था 2 था सॉरी, तो ये प्लस का रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो 7 से 5 बार गया, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 5 तिया 15, 5 15, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 5 तिया 15, 15/4 आ रहा आंसर। कहीं ना कहीं गलत कर गए दोस्त, क्या गलत कर गए दोबारा करते हैं दोस्त, आ जाओ, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। देखो ये तो सही है कि 12 चौक 48, माइनस का 48/7 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो ये हाँ ये बेटा माइनस का 14 प्लस, तो ये माइनस का 12/7 हो जाएगा।
माइनस का 12/7 गुणा, और ये आ जाएगा माइनस का 4/5। ठीक है, तो 12 चौक 48, तो ये प्लस का 48 आ गया, और 7 पंचा 35, तो 48/35 आ गया। तो बस अब गुणा का साइन लगाएंगे तो ये पूरा पलट जाएगा, तो ऊपर जाएगा 35, ये आएगा 48। तो देखो 7 से 7 पंचा 35, 48 से 48 खत्म, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का 5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं भाई? चलो, लिखा है 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित की हो सकती है, परिणाम क्या है? देखो दोस्त, इस क्वेश्चन पे तो बोला गया कि 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित कीजिए जो 42 और 56 को दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा? देखो दोस्त, 28 का वर्ग मैं से इसको लिख लूँगा 28 मल्टीप्लाई 28, तो वो तो देखो 42 और 56 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, मेरे हिसाब से इससे भी बड़ी नहीं, 14 से डिवाइड कर दो, तो देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। आगे आ जाओ। लिखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1386, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। देखो, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/22, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, बराबर 1386। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 2, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 6 बचेंगे, 11 छक्के 66। ठीक है, अब देखो 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, सही है, सॉरी 2 तीन अच्छे, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 तीन अच्छे। अब देखो इधर आ जाओ, तो यहाँ निकालेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कुछ तो कट तो है नहीं ना, तो इसको 63 को मैं लिख सकता हूँ, 7 9 63, और ये गुणा चला गया 7, और ये नीचे आ गया 4। तो देखो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी, तो इसको लगाऊंगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 7 × 3/2, तो 7 21/2 आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई? 21/2। अब बस अब निकाल दो इस एरिया, वॉल्यूम सॉरी, तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर क्यू, 22/7 पाई आर क्यू, आर क्यू कितना है? 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, चलो देखो 7 × 21 से 21 खत्म, 2 दूनी 4 से 2 खत्म, 2 से जाएगा 11 बार, तो यूनिट डेट 1 आना चाहिए दोस्त, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत देखें? बोला है कि जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना देगा? देखो सीधा फॉर्मूला होता है सीपी और एमआरपी का, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितना है? 80 आ जाएगा, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 110 आ जाएगा। 0 से 0 3, 8 पे 3 का 8 से 3 ज़्यादा है, तो मतलब 37.5% होता है फ्रैक्शन वैल्यू, आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी ना, याद रखा करो डायरेक्ट। लाइक मरीज का अंकित मूल्य 300 रुपये, 20 और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, इसके अलावा नगद भुगतान 5% छूट की पेशकश की जाती है, तो मेज का नगद मूल्य बताओ। देखो 300 रुपये है, 20% छूट मतलब 4/5, 10% छूट मतलब 9/10, और फिर 5% छूट मतलब 19/20 की बेची जाती है। बस सॉल्व कर दो इसको, 0 से 0, 0 से 0 खत्म। ठीक, ठीक है, अब देखो ये 2 से कट रहा है क्या? 2 से 2 दूनी 4 कट गया, और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 में 54, 54 गुणा 19, 19 चौको 19 चौको 76, हंसलाई 7, 19 पंचे 95, 95 और 7 कितना होता है? 102/5। तो देखो 5 दूनी 10, 0 लगाना पड़ेगा, 5 में 25, 205 करके मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, तो मतलब कुल में से 90% लोगों ने वोट दी, 70% ने दिया, तो 6,30,000 ने दिया होगा भाई, इसका 70% कितना हुआ? 6,30,000। यदि मतदान में 60% मत ए को पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मिले? तो देखो 60% ए को मिले तो 40% बी को मिले होंगे, क्या दिक्कत है इसमें? 0 से 2 जीरो खत्म हो गए, है ना, देखो 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 4 × 12, 2 जीरो के बाद 2 जीरो होंगे, 25 200, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई, पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो 92 थी कीमत, कितनी हो गई? 96.5 हो गई, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0 आ गया, 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 बचे 15 40, और 5 चौको 20, यही हुआ 184। 5 एकम 5 कितने बचे? 5 9 45, एक बचा 5 या 15 हो गया। ठीक है भाई, 184 कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 6 तो जी, और 3 9 बढ़ गया,
कितना कितने पर 118.4 पर बटा 100। देखो दोस्त, अब यहाँ से समझो उसको सवाल को कठिन बनाता ऑप्शन देखो सारे 4 के करीब थे। ये 18 चौक 72, 4 से मेरा आंसर शुरू होता, 4 से सारे ही शुरू हुए, तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 18 चौक 72 4 बार जाएगा, 18 चौक 72 720 जी, एक सेकंड प्लेन ने 18 चौक 72 और 4 चौक 16, तो जाएगा 6 3 736। तो 4 बार में कितना आएगा 736, 18 चौक 736 होता है। तो देखो 64 यहाँ बचेगा 800 और 164 बचा, कितना बचा 164। पॉइंट लगाएंगे कितना हो गया 0। तो 18 95 18 चक्के 108, 18 9 162 होता है। देख लो 9 बार जा रहा है क्या, तो 184 को 9 बार करेंगे तो 18 9 162, 9 चौक 36, तो 6 5 16 16 56 जा रहा है और लाना कितना 16 80। तो 18 4.9 के करीब मेरा आंसर आएगा, 4.8 के करीब 9 ले सकता हूँ, ठीक है। या मुझसे क्या गलती होगी, 4.9 ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये था आज के सवाल दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।